हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हिस्ट्री के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम इसी तरह से ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितने भी साथी अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस ऐप में आप सभी को VVI ऑब्जेक्टिव एवं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, मॉडल पेपर का PDF एवं ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है। महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या अपरिग्रह? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, ईसाई या इस्लाम? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है। आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आर्य की सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु गाय था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस, दूध, शूरा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आर्यों का सबसे प्रिय पेय सोमरस था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस में प्राप्त हुआ? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है। बुद्ध का सारनार्थ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्, सम्यक चरित्र या सम्यक समिति? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक चरित्र का सिद्धांत नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है। किसके शासन काल में बुद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ?
इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या धर्मपाल? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बुद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में, सारनाथ में, राजगृह में या चंपा में? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण राजसी संरक्षण की कमी यह कारण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल, यांत्रिक कुल, कोलीय कुत्र या मौर्य कुल? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी या शिव? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, वेद का अर्थ है ज्ञान, कर्म, पूजा या सुनना? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वेद का अर्थ है ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वेद के पुरुष सूतक में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अनितनाथ या परम प्रभु? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप, अफ्रीका,
मध्य एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया। दोस्तों आप लोग को बताते हैं इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या दार्शनिक। दोस्तों आप लोग को बताते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपनिषद मूलतः दार्शनिक प्रकार के ग्रंथ हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शूद्र वर्गों में शूद्र को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 26 नंबर प्रश्न है, बोजगाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? अफगानिस्तान, आर्कटिक प्रदेश या एशिया माइनर या ईरान। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बोगजाकोई नामक स्थान एशिया माइनर में स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 27 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में या मौर्य काल में। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण प्राक मौर्य काल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 28 नंबर प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हीनयान और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 29 नंबर प्रश्न है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? शशांक, तोरामन, विख्यात खिलजी या मिहिरकुल। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे शशांक ने नष्ट कर दिया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 30 नंबर प्रश्न है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, आचार संहिता या संघ का गठन। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 31 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी या कमला नदी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे मिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 32 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 33 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? राजगृह, बोध गया, लुम्बिनी या सारनाथ। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 34 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु या अशोक। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 35 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को
खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? अम्बपाली, सालवती, गौतमी या सुजाता? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम सुजाता था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 36 नंबर प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासन काल में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर और अगला 37 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या श्रीनगर? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 38 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या श्रीनगर? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 39 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, श्रीनगर, राजगृह या तक्षशिला? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन श्रीनगर में हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 40 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, अग्नि या रुद्र? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता इंद्र थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी साथी अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आप सभी को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।